हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग प्यारे बच्चों अलंकार के उसी कड़ी में हमने इसके पहले अनुप्रास, अनुप्रास के 5 भेद, यमक, श्लेष, इतने अलंकार की हमने चर्चा की है और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को सीख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आज शब्द अलंकार का फाइनल डोज है। कौन सा डोज है? फाइनल डोज है, यानी शब्द अलंकार की हैप्पी एंडिंग होगी। आज 2 अलंकार पढ़ेंगे। आज एक तो वक्रोक्ति अलंकार पढ़ेंगे और एक 5वां विप्सा अलंकार पढ़ेंगे और शब्द अलंकार के 5 भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा खत्म। तो प्यारे बच्चों ध्यान से, एकदम इत्मीनान से, कंसंट्रेशन बना के बैठे रहिएगा। बहुत ही शानदार 2 अलंकार आप पढ़ेंगे, वक्रोक्ति और विप्सा, और शब्द अलंकार समाप्त। अगली क्लास में अर्थालंकार पे बात करेंगे बहुत प्यारे प्यारे अर्थ के साथ। तो प्यारे बच्चों आइए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने जैसे पहले क्लास में आप लोगों ने, इसके पहले जितने भी क्लास हुआ, आप लोगों ने अपना प्यार और स्नेह दिखाया। तो इस वीडियो को भी, इस क्लास को भी आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह अपने स्टेटस पे शेयर कर दीजिए। फिर हम आगे बात करें। आप सभी के स्टेटस पे अपनी वीडियो क्लास देख के बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि नहीं, अभी मेहनत करने का फल तो मिलना शुरू हो गया है, अभी आगे बहुत बाकी है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस पूरे वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर करिए। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार पे बात करने जा रहे हैं। किताबी भाषा से इन दोनों अलंकारों को आप समझ नहीं सकते हैं, आज की क्लास से आप समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों एक एक शब्दों को तोड़ के दिखाता हूं मैं आपको। अगर वक्रोक्ति में पूछता है कौन सा अलंकार है, प्यारे सॉरी कौन सी संधि है, तो आप यहीं से तोड़ लो। वक्रोक्ति में संधि पूछेगा प्यारे बच्चों तो कह दीजिएगा वक्र धन उक्ति। वक्र माने टेढ़ा, वक्र माने क्या होगा प्यारे बच्चों? टेढ़ा। उक्ति माने कथन। उक्ति माने क्या प्यारे बच्चों? कथन। ऐसे इसको आप अभी समझिए, वक्र माने टेढ़ा और उक्ति माने कथन। अगर संधि पूछता है प्यारे बच्चों तो क्या बताएंगे आप? गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। कैसे पता गुण संधि प्यारे बच्चों? आ और उ मिलेगा तो ओ बनेगा, इसका मतलब गुण संधि है प्यारे बच्चों। कौन संधि है? गुण संधि है। तो अब आपको पता चला ना कि वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा कथन, वक्र धन उक्ति। अब अगर अलंकार में संधि पूछेगा प्यारे बच्चों तो आपको पहली क्लास में बता चुके हैं, अलंकार में संधि है व्यंजन, अलम धन कार। संधि का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? व्यंजन संधि बताएंगे प्यारे बच्चों। तो अगर हमारे साथ आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक शब्दों का निचोड़ बताएंगे, छोटी छोटी बातों से आपको सवाल बना के सिखाएंगे। कैसे एग्जाम में आपको सवाल नहीं छोड़ के आना है, एकदम करके आना है, चीजों को लिंक कैसे करना है प्यारे बच्चों। तो आइए, अगर इतनी बातें आपने नोट कर ली हैं तो इसको आप सभी लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बात करेंगे। अभी तो हमने आपसे केवल अलंकार की शुरुआत ही नहीं की, अभी तो केवल मैं आपको संधि पढ़ा रहा हूं। वक्रोक्ति में संधि, वक्र धन उक्ति, गुण संधि, अलंकार में अलम धनकार, व्यंजन संधि। बात समझ में आ रही है? ये तो एस्टेट 2019 के पेपर का सवाल है, सुपर टेट में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग, अब इसको आपने नोट कर लिया होगा, अब बात करते हैं, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों। वक्रोक्ति में आपको समझना है क्या? पहले तो आप इसकी परिभाषा समझेंगे, परिभाषा के बाद इसके बारे में जानेंगे। परिभाषा जान लेते हैं पहले, देखो ध्यान से। पहले आप ये समझ लो परिभाषा इसकी क्या होगी। जब वक्ता के द्वारा कही गई बात का, प्यारे बच्चों हमने आपसे क्या कहा? जब वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझकर
गलत अर्थ निकाले। बात समझ में आई आपको प्यारे बच्चों? वक्रोक्ति अलंकार कहां होगा? जब वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझ के दूसरा अर्थ निकाले, गलत अर्थ निकाले। गलत नहीं कह सकते आप, ऐसे समझो आप प्यारे बच्चों, गलत ना कह के आप दूसरा अर्थ लिख लो आप, लेकिन समझना मीनिंग आपको है। दूसरा अर्थ निकाले, जैसे हम कुछ कहें और आप अर्थ उसका कुछ और समझो, हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं और आप उसका अर्थ कुछ और निकाल लो। ये आपको प्यारे बच्चों वक्रोक्ति अलंकार में देखने को मिलेगा। तो अगर जब वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाले, तो प्यारे बच्चों वहां पे कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इतनी बातें अगर आपने नोट कर ली है प्यारे बच्चों, तो हम बात करेंगे वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद। वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद प्यारे बच्चों? दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद। कौन कौन? श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा आपका है काक वक्रोक्ति। ये प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है, श्लेष और काक वक्रोक्ति। भेद कितने होते हैं वक्रोक्ति अलंकार के प्यारे बच्चों? दो, श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति। बात समझ में आ रही है? जहां से सवाल जो पूछता वो श्लेष से पूछता, ये नहीं पूछता ना के बराबर आता है, बहुत अपर लेवल के एग्जाम में आता है, नेट जेआरएफ वगैरह में। लेकिन अगर आपके वनडे एग्जाम में बात करें तो श्लेष वक्रोक्ति से उदाहरण आता है, आएगा। ठीक है, आज की क्लास में सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। चलिए मेरे बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे श्लेष वक्रोक्ति क्या है और काक वक्रोक्ति क्या है। आप पहले पूरे इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। हो गया? चलिए अब देखिए ध्यान से। आप पहली हेडिंग बना लेंगे श्लेष वक्रोक्ति। एक एक उदाहरण और एक एक शब्दों पे हम बात करेंगे आपसे प्यारे बच्चों। इतनी शानदार तरीके से आज की क्लास आप सीखेंगे कि किसी किताब में आपको इतने शानदार तरीके से सीखने का मौका नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्या है श्लेष और क्या है वक्रोक्ति प्यारे बच्चों। तो पहली हेडिंग पड़ेगी प्यारे बच्चों श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है, इसके बारे में एक लाइन जान लो आप। जब श्लेष के कारण, जब श्लेष के कारण वक्ता के द्वारा श्लेष के कारण वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता अलग अर्थ निकाले, अलग अर्थ निकाले। बात समझ में आए बच्चों? जब श्लेष के कारण वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता अलग अर्थ निकाले, तो वहां पे श्लेष वक्रोक्ति होगा प्यारे बच्चों। अब श्लेष के कारण का क्या मतलब प्यारे बच्चों? श्लेष का मतलब एक शब्द आएगा। क्या आएगा? एक शब्द आएगा। उसके अर्थ को वक्ता कुछ और सोच के कहेगा और आप कुछ और सोच के निकालेंगे। वक्ता कुछ और कहना चाहेगा उस शब्द से, लेकिन श्रोता जो है उस शब्द का दूसरा अर्थ निकाल लेगा। तो क्या हो जाएगा? श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो हम लोग पहले श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद काक वक्रोक्ति पढ़ेंगे और उसके उदाहरण पढ़ेंगे। तो आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, और हम लोग बात करते हैं इसके उदाहरण पे। नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा, जैसे आप लोग प्यारे प्यारे से हैं वैसे ही प्यारा सा उदाहरण आपके सामने पेश है।
श्लेष वक्रोक्ति के बारे में आप बात कर रहे थे कि श्लेष के कारण वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता दूसरा अर्थ निकालेगा। चलो निकाल दिया, देखो ध्यान से। अब लाइन पढ़ो। कौन द्वार पर राधे में हरि, क्या काम यहां जाओ वन में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एकदम कंसंट्रेशन हटना नहीं चाहिए। कह रहा है कौन द्वार पर, राधा कहती है कौन द्वार पर है, यानी घर के बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है। राधा कहती है कौन द्वार पर, मतलब दरवाजे पर कौन खड़ा है। राधे में हरि, बाहर से जवाब आता है कि राधा मैं कृष्ण भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं। कौन हूं? कृष्ण हूं। आगे सुनिएगा, क्या काम यहां जाओ वन में। अब देखो इस हरि का मतलब प्यारे बच्चों समझिएगा। जब राधा ने पूछा कौन द्वार पर, तो कृष्ण ने कहा कि राधे में कृष्ण। किसने कहा? कृष्ण भगवान ने कहा कि राधे में कृष्ण। लेकिन यहां देखो राधे का मतलब हरि का मतलब क्या निकाल रही है। राधे में हरि का मतलब एक कृष्ण भगवान। अब देखो, लेकिन राधा ने इसका क्या अर्थ निकाल लिया? बंदर। क्या निकाल लिया? बंदर। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? हरि शब्द देखो एक बार आया, दो अर्थ उसके निकल गए ना। लेकिन अब श्लेष अलंकार मत कहिएगा, श्लेष अलंकार में शब्द के कारण हो रहा था, यहाँ पे पूरे वाक्य के कारण हो रहा है। वक्ता श्रोता की बात हो रही है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। कौन द्वार पर, अब आपको अर्थ समझ में आएगा। कौन द्वार पर, राधा कहती है कौन दरवाजे पर खड़ा है, तो बाहर से आवाज आती है राधे में हरि, मतलब राधे मैं कृष्ण हूं। तो राधा उसका अर्थ कृष्ण नहीं लगाती हैं, हरि का अर्थ क्या लगाती हैं? बंदर लगाती हैं। क्या काम यहां, कहती हैं क्या काम है यहां पे, जाओ वन में। कृष्ण भगवान को कहती हैं जानबूझ के कि तू बानर हो तो यह काव करते हो, जाओ कहूं जंगले में, कूदो दो पेड़े ओढ़े पे। बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों श्लेष के कारण यानी शब्द में अर्थ बदल गया ना। देखो वक्ता के द्वारा, वक्ता मतलब यहां पे प्यारे बच्चों कृष्ण, वक्ता मतलब कृष्ण की बात हो रही है, और श्रोता का मतलब किसकी बात हो रही है? राधे की बात हो रही है। ये श्रोता है। बात समझ में आई? कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण, मैं हरि, लेकिन राधा कहती है हरि का मतलब बंदर। जानबूझ के हरि का मतलब कृष्ण नहीं लगाती हैं, बंदर से लगा लेती हैं। और कौन सा हो जाता है? तो यहां प्यारे बच्चों आपको लाइनों में क्या मिलेगा? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर श्लेष वक्रोक्ति नहीं रहेगा प्यारे बच्चों तो आप आंख बंद करके वक्रोक्ति लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे हम लोग आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसके पहले वाला उदाहरण समझ में आ गया। कौन द्वार पर, हरि में राधे, राधा कहती हैं कौन दरवाजे पर है। कृष्ण कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं, राधा मैं कृष्ण हूं, लेकिन राधा कहती है तुम कृष्ण, मतलब हरि का मतलब कृष्ण नहीं लगाती हैं, हरि का मतलब बंदर लगा लेती हैं। कहती हैं तू बानर हो तो यहाँ काव करते हो, जाओ कहूं जंगल में कूदो। बात समझ में आ गई? चलो अगले प्यारे उदाहरण पे आते हैं। को तुम हो इत आए कहां, को तुम हो इत आए कहां, घनश्याम है तो कितहूं बरसो। प्यारे बच्चों यहां पे भी राधा और कृष्ण के बीच में बहुत ही प्यारा सा संवाद है। राधा कहती है श्री कृष्ण से को तुम हो, के हो तुम। कैसे कहते गांव में? के हो तुम। तो यहां कह रही कौन तुम हो, मतलब कौन हो तुम। इत आए कहां, यहां कहां आए हो, यहां कहां आए हो। तो बाहर से आवाज जाती है घनश्याम है। कृष्ण कहते हैं कि राधा हम घनश्याम है, घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण भगवान है हम। तो लेकिन राधा घनश्याम का अर्थ श्री कृष्ण से ना लगा के, ध्यान दीजिएगा, किससे लगाती हैं? काले बादल से लगा लेती हैं जानबूझ के। प्यारे बच्चों घनश्याम का अर्थ राधा कृष्ण नहीं लगाती हैं। वो जब कृष्ण कहते हैं कि राधे में घनश्याम हूं, तो वो कृष्ण नहीं समझती घनश्याम को, वो कहती हैं काले बादल। तो देखो क्या जवाब आता है, घनश्याम है तो कितहूं बरसो। कृष्ण भगवान कहते हैं राधे में घनश्याम यानी कृष्ण हूं, तो राधा कहती हैं
आप काले बादल हो तो यहां क्या कर रहे हो, जाओ कहूं बरसो, बाढ़ और मचाओ कहूं। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों कितना प्यारा सा उदाहरण था। को तुम हो मतलब कौन हो तुम, इत आए कहा, यहां कहां आए हो। घनश्याम है तो घनश्याम शब्द के दो अर्थ, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हम घनश्याम है मतलब कृष्ण है। अब ये वक्ता थे, वक्ता के अर्थ में श्री कृष्ण भगवान, लेकिन ये राधा जो है, राधा कौन थी, राधा जो थी वो श्रोता थी, क्योंकि राधा ने क्या किया, जानबूझ के इसका अलग अर्थ निकाल लिया। घनश्याम का मतलब राधा ने किससे लगा लिया, काले बादल से, और क्या कहा, जब काला बादल हो तो यहाँ का वर्ष, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कहीं बरसो। तो समझ में आ गया ना। चलो अगले उदाहरण पे आते हैं, बहुत प्यारे से नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, दो बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल थे, राधा कृष्ण के बीच का संवाद था। अब आपको लेके आते हैं शिव शंकर भोले बाबा के शरण में। आइए देखते प्यारे बच्चों। हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, बलि द्वार मांगन गयो है रमा। कितना प्यारा सा उदाहरण है। रमा मतलब पहले आप बताओ क्या, रमा मतलब क्या प्यारे बच्चों, रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। किसका है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। आप पढ़ते नहीं हो, चालीसा वालीसा पूजा पाठ नहीं करते हो, रमा ब्रह्मा रुद्राणी तू कमला शिवरानी, पढ़ते हो ना आप ऐसे, यही है रमा ब्रह्मा रुद्राणी। तो प्यारे बच्चों रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची कैसे बना ये, आप रमेश पढ़ते हो ना, रमेश किसका पर्यायवाची, विष्णु भगवान का। जहां लक्ष्मी वहां विष्णु का वास, जहां विष्णु वहां लक्ष्मी का वास। तो प्यारे बच्चों रमेश में संधि तो कहेंगे रमा धन ईश। रमा मतलब लक्ष्मी के ईश कौन, अर्थात विष्णु भगवान। और रमेश में संधि पूछेगा तो बताओ कौन संधि, गुण संधि। देखो आप अभी उदाहरण पे हम बात ही नहीं किए और इतना सारा सवाल आपको फ्री में मिल गया, बोनस मिल गया। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची रमा, रमेश विष्णु भगवान का पर्यायवाची, रमेश में संधि रमाधनी, संधि का नाम गुण संधि। इतना सवाल तो आपको फ्री में मिल गया ना, बाई वन गेट वन फ्री वाली कहानी है। बात समझ में आ रही है ना। चलो अब हम बात करते हैं गिरिजा मतलब किसकी बात हो रही है, गिरिजा मतलब पार्वती जी की बात हो रही है। किसकी, गिर माने पहाड़, जा माने जन्मा, तो प्यारे बच्चों पार्वती जी की बात हो रही गिरिजा। अब आपको भिक्षु का मतलब यहां प्यारे बच्चों समझिएगा, दो अर्थ। एक, शिव भगवान को भिक्षु कहा गया क्योंकि उसी भेष में रहते थे। दूसरा आप समझिएगा भिक्षु का दूसरा अर्थ, भिक्षु, भिक्षु का मतलब भिखारी से बात कर रहा है। भिक्षु मतलब भिक्षा मांगने वाले से। किससे, भिक्षु का मतलब भिक्षा मांगने वाले की बात की जा रही है, भिक्षा मांगने वाले की बात की जा रही है। एक भिक्षु का मतलब शिव से लिया गया, एक भिक्षु का मतलब भिक्षा मांगने के अर्थ में लिया गया बच्चों। अब देखो ध्यान से कितना अच्छा उदाहरण है, आपको पहले समझा देते हैं। आप इतनी बातों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप रमेश, रमेश का आप संधि विच्छेद, रमेश रमाधन ईश, विष्णु जी का लक्ष्मी, रमा का गुण संधि। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आते हैं लोग। अब देखो ध्यान से, प्यारे बच्चों कह रहा कि हे गिरिजा भिक्षु कित गयो। लक्ष्मी जी हिमालय पर्वत पर आती हैं और कहती हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती जी, भिक्षु कहां गए। अब देखिएगा लक्ष्मी जी, भिक्षु मतलब शंकर भगवान की वेशभूषा क्या थी, भिक्षु जैसी थी, तो उनको भिक्षु कह के बुला रही हैं। लेकिन पार्वती जी जानबूझ के समझ गई कि ये क्या कहना चाह रही हैं। वो समझ गई कि हमारे पति को भिक्षु काहे कह रही है ये। तुरंत जवाब पलट के आया, बलि द्वार मांगन गयो रमा। कहती है क्या, बलि के द्वार पर मांगने गए हैं रमा। अब आपको पता है, कहानी पढ़े होंगे ना, कि राजा बलि के द्वार पर कौन मांगने गया था, बामन के भेष में। बामना अवतार सुने विष्णु भगवान का नाम, तो बामन के भेष में विष्णु भगवान राजा बलि के द्वार पे मांगने गए थे।
तो पार्वती जी भिक्षु का अर्थ क्या लगा ली? भिक्षा मांगने वाले से जानबूझ के अलग अर्थ निकाल लिया गया, लेकिन उन्होंने शिव को बताया था। वो पूछ रही थी कौन? लक्ष्मी जी की शिव जी कहाँ है, भिक्षु कहाँ है? वो समझ गई कि हमारे पति को भिक्षु कह रही हैं, तो वो क्या कहती है? तुरंत देखिए जवाब सुनिएगा, बलि द्वार मांगन गयो है रमा। मतलब राजा बलि के द्वार पे मांगने गए, हमारे पति भिक्षु नहीं है, तुम्हारे पति होंगे जो मांगने जाते होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तो स्त्रियों का स्वभाव है, अपने पति के बारे में कोई स्त्री सुन ले तो फिर ये तो दुनिया का 9वां अजूबा होगा, 8वां तो आप कह नहीं सकते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये लाइनें कितनी प्यारी सी हैं कि भिक्षु के श्लेष के कारण 2 अर्थ निकल गए, इसीलिए क्या हो गया प्यारे बच्चों? वक्रोति अलंकार हो गया। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे हम लोग आते हैं। यहां से नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, अगला महत्वपूर्ण उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। हे शैलजा, पशुपालक कहां? शैलजा मतलब भी पार्वती जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पार्वती जी की बात हो रही है। हे शैलजा, पशुपालक कहां? यमुना तट गयो है ले धेनु। यहां पे भी वही कहानी है। लक्ष्मी जी आती हैं किसके पास? शैलजा यानी पार्वती जी के पास। कहती क्या है कि हे पार्वती जी, पशुपालक कहां? मतलब पशुपालक शंकर भगवान को कहा गया, पशुपति कहा जाता है ना, तो पशुपालक कहा गया। अब वो कहती हैं कि शंकर भगवान यानी पशुपालक कहाँ है? तो वो सोचती है कि हमारे पति को पशु पालने वाला कह रही हैं। क्या कह रही हैं? पशु पालने वाला कह रही हैं। तो कोई इसके 2 अर्थ निकाले जा रहे हैं। पहला क्या? शिव। दूसरा क्या? पशु पालने वाला। पशु पालने वाला, 2 अर्थ निकाला जा रहा है प्यारे बच्चों, शिव और पशु पालने वाला। अब देखो कैसे करी। लक्ष्मी जी आती कहती हे पार्वती, पशुपालक कहां गए हो? कहां है? मतलब शंकर भगवान कहां है? तो वो सोचते हैं कि हमारे पति को पशुपालक कह रही हैं। तो देखो जवाब, यमुना तट गयो है ले धेनु। सीधा जवाब सुनो तो पहले क्या कहा उन्होंने कि जैसे आप देखोगे विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आए थे, यमुना नदी किनारे पे गायों को चराया करते थे। तो वही कह रही है कि यमुना तट गयो ले धेनु, यमुना नदी के किनारे गैया चराने गए हैं, हमारे पति पशुपालक नहीं है, तुम्हारे पति होंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे वक्ता जो है, वक्ता वो है लक्ष्मी जी, कुछ कहती हैं, लेकिन श्रोता जो हैं वो कौन है? श्रोता जो है वो आपकी पार्वती जी हैं, उसका दूसरा अर्थ निकाल रही हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सा? वक्रोति श्लेष वक्रोति होगा। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। अगला बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लेंगे, उसके बाद हम लोग काक वक्रोत की बात करेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा श्लेष वक्रोत का उदाहरण ले रहे हैं, उसके बाद श्लेष वक्रोत खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचे काक वक्रोत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे क्या है, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे आप। उसके बाद 5वां अलंकार बचेगा वीक्षा अलंकार, जो कि 2 मिनट का टॉपिक बचेगा आपका। आइए बच्चों, इस महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में बात करते हैं। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है? उसने कहा अपर कैसा? वह उड़ गया सपर है। प्यारे बच्चों, ये जो संवाद है नूरजहां और जहांगीर के बीच में बात हो रही है। नूरजहां और जहांगीर की बात आप इतिहास के पन्नों में पढ़िएगा। नूरजहां और जहांगीर के बीच की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और इसको हम तब बताएंगे जब आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका अर्थ तब बताएंगे जब आप वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लग रही है, तब हम इसका अर्थ बताएंगे। आज सभी प्यारे बच्चों जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब इसका अर्थ देखते हैं। एक कबूतर देख, जहांगीर ने नूरजहां के हाथ में 2 कबूतर दिए। कितने कबूतर? जहांगीर ने नूरजहां के हाथ में 2 कबूतर दिए। जब आता है वापस तो देखता है एक कबूतर देख हाथ में, यानी नूरजहां के हाथ में एक ही कबूतर देखता है। पूछा अपर कहां है? पूछा कहां अपर है? अपर का मतलब यहां पे प्यारे बच्चों दूसरा। नूरजहां ने जहांगीर ने पूछा अपर कहां है, मतलब दूसरा कहां है। उसने कहा अपर कैसा?
और नूरजहां का देखो, उसको अपने कबूतरों के जाने का दुख है और उस दुख में वो आप कैसे चीजों को दूसरा अर्थ निकाल ली बिना पंख का। प्यारे बच्चों, नूरजहां ने कहा कि उसने कहा अपर कैसा, अपर कैसा मतलब बिना पंख का कहा था, वो उड़ गया, सपर था, सपर मतलब पंख के साथ था, उड़ गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो जहांगीर ने कहा अपर, वहां दूसरा मतलब कहा था कि अपर का मतलब दूसरा वाला कहां है, लेकिन नूरजहां ने जानबूझ के कौन सा अर्थ निकाल लिया, बिना पंख वाला। अपर का मतलब बिना पंख वाला कहां था, वो तो उड़ गया, सफर था। तो प्यारे बच्चों, जब श्रोता के द्वारा, अब देखो यहां पे वक्ता आएगा तो जहांगीर की बात आएगी, श्रोता की बात आएगी तो कहेंगे प्यारे बच्चों कौन है, नूरजहां। जहांगीर ने अपर का मतलब दूसरा कहा था, लेकिन नूरजहां ने अपर का मतलब बिना पंख का निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार, श्लेष वक्रोति अलंकार। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई, बहुत ही शानदार क्लास है। अभी आगे 5 मिनट और आप रुकेंगे तो आपको सारे अलंकार, शब्द अलंकार का फाइनल डोज खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। 5 मिनट ध्यान रखेंगे, फाइनल डोज आपको पूरा कंप्लीट, शब्द अलंकार पूरा कंप्लीट। अगली क्लास में अर्थ अलंकार के साथ मिलेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको आप नोट करिए। और 5 मिनट में आपको अगले आने वाले विवक्षा अलंकार से और इसका एक पार्ट बचा काक व क्रोध से परिचित कराते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला आपका है काक व क्रोध अलंकार। आप जान लीजिए क्या है इसके बारे में, यहां से उदाहरण बहुत कम बनते हैं। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता अलग अर्थ निकाले तो क्या होगा, काक व क्रोध अलंकार होगा प्यारे बच्चों। जैसे देखिएगा, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, और भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। यहां कह रहा है कि देते हैं वरदान, मतलब भगवान शिव शंकर वरदान देते हैं, बस भाव चाहिए मन में। क्या चाहिए, भाव चाहिए मन में। तो कह रहा कि भोले को वरदान हित, मतलब वरदान के लिए भोले को, वो तो खुद ही भोले है, वैसे दे देते हैं। तो ये केवल कंठ ध्वनि के कारण, अगर आप इसको समझेंगे ऐसे कि भोले को वरदान शिव, मतलब कि अगर भोले से वरदान चाहिए तो आपको भाव चाहिए। तो कह रहा कि भोले को वरदान हित, मतलब भोले को वरदान के लिए, अरे भोले को वरदान के लिए कुछ नहीं, सीधे वैसे दे देंगे, बहुत भोले हैं, सीधे साधे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कंठ के कारण श्रोता अलग अर्थ निकाल लेता है कि भाव नहीं चाहिए, वैसे दे देंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब ऐसा आएगा तो आपको क्या लगाना है, काक व क्रोध अलंकार। फिलहाल यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से आपके वनडे एग्जाम के पेपर बहुत ना के बराबर बनते हैं, कभी देखा ही नहीं गया सवाल ऐसा, ठीक है। तो हम लोग प्यारे बच्चों ये आपका जो वक्रोक्त अलंकार था इसको खत्म कर रहे हैं। एक बच्चा है, अभी पढ़ते हैं उसको, 5वां है विवक्षा अलंकार, इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वक्रोक्त अलंकार को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे विवक्षा अलंकार, जिसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। ये शब्द अलंकार का 5वां और फाइनल डोज है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा। विवक्षा को किस नाम से, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जानते प्यारे बच्चों। क्या है ये, मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों का दोहराना, मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों का दोहराना विवक्षा अलंकार है। जैसे कई शब्द दोहराओगे, जैसे छी छी आ जाए, राम राम आ जाए, चुप चुप आ जाए, देखो देखो आ जाए, ऐसे शब्दों का दोहराओ। जैसे कहते नहीं है, कोई अचानक कोई खबर सुनिए आश्चर्यजनक वाला, वो नहीं रहे, राम राम, ऐसे कहते ना। अब मान लो कोई आश्चर्य वाली घटना घटती है, फिर कहते हैं, मान लो कोई आप, जैसे मान लो आप घर पे चोरी से टीवी देख रहे हो, या कोई बात किसी के बारे में आप करो, 2 लोग बैठ के, जिसके बारे में बात करो वो आ रहा हो, कहोगे चुप चुप, ऐसे कहते ना। तो जहां आश्चर्यजनक बात आएगी वहां भी आएगा। जैसे कहते ना, देखो देखो, जैसे अभी ऊपर जब रॉकेट जाए, हवाई जहाज जाए, तो कई बार कहोगे, किसी दिखाना हो, देखो 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 देखो। तो ये शब्दों का दोहराव प्यारे बच्चों क्या है, विवक्षा अलंकार है। देखो उदाहरण लिया गया मैंने, राम राम यह कैसी दुनिया कैसी तेरी माया, जिसने खोया उसने पाया, जिसने पाया उसने खोया। देखो
राम राम यह कैसी दुनिया कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया जिसने खोया पाया। मतलब यहाँ राम राम शब्दों का दोहरा हो रहा है, विवक्षा अलंकार है। यहाँ देखो, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम। जैसे कोई जा रहा है ना तो कोई इसे रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया, आ जाओ, रुक जाते हो तो बड़ा अच्छा रहा। तो एक कोई घर में रहता कहीं है, हाँ हाँ तू ज्यादा रोको ना, जाए दो, जिन्ना रुकी तो रोक पेबू तुम। तो ये कहेंगे हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम, मतलब रटो ना, इन्हें रोको ना। हाँ हाँ शब्दों का दोहरा हुआ कह रहे बच्चों, तो कौन सा अलंकार? विवक्षा अलंकार। तो कह रहे बच्चों बड़ी मेहनत के बाद आज शब्द अलंकार से हम लोग उत्तीर्ण हो रहे हैं, उद्धार हो रहा है शब्द अलंकार का प्यारे बच्चों। तो जो बच्चे वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले पार्ट से लेके दूसरा तीसरा चौथा ये पांचवा पार्ट है प्यारे बच्चों, पांचों पार्टों को आप जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, सब समझ में आएगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोत, विवक्षा 5 पार्ट में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, छंद के छंद पूरा मिल जाएगा, अलंकार के जाइएगा पूरा अलंकार मिल जाएगा, रस में जाइएगा पूरा रस मिल जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो आप चैनल को, जो बच्चे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार नहीं कहना पड़ता है। पूरा आप कंटेंट अच्छे से देख लीजिए, जितना पढ़ा हुआ मैथ विद कृष्णा पे बहुत सटीक कंटेंट पड़े हुए हैं। और प्यारे बच्चों हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे अर्थालंकार पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी प्यारे बच्चे अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के स्टोरी पर जरूर शेयर करेंगे, स्टेटस पर जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।